प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों, सुना होगा आपने, सभी कहते हैं कि ये संसार जो है मिथ्या है, मिट्टी है, झूठा है, सत्य नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सत्य क्या है, और ये जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप इस संसार में आए हैं और आपको सत्य की ही खोज करनी है। आपके जीवन का एकमात्र मकसद है उस सत्य की खोज करना, ना कि इस मिट्टी के संसार में कामनाओं वासनाओं में, काम क्रोध लोभ में, अहंकार में, लालच में, धन दौलत में अपना जीवन व्यर्थ कर दो, क्योंकि अंत में ये सभी यहीं छूट जाना है, कुछ भी आपके साथ नहीं जाना है। बड़े बड़े बादशाह हुए जिनको देखकर लगता था कि इनके पास इतना खजाना है कि इनकी 7 पुश्तें भी बैठ के खा सकती हैं, लेकिन अभी थोड़ा ही समय हुआ है राजाओं का शासनकाल खत्म हुए, लेकिन आज उनके महल जो हैं वो खंडर बने पड़े हैं। और उस खजाने की बात तो दूर दोस्तों, उनके वंशजों का भी नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों, जानेंगे आज की वीडियो में कि सत्य है क्या। दोस्तों, इसी बात को माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि ये सत्य क्या है। तब भोलेनाथ कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। वो कहते हैं कि मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि हरि का भजन, हरि का नाम ही सत्य है, बाकी ये सब जगत है जो है वो सपने के समान है, स्वप्नवत है। जिस प्रकार व्यक्ति सपने में तरह तरह के दृश्य देखता है और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि कुछ नहीं है, सब भ्रम था, सपना था। तो उसी तरह से ये जो संसार है वो एक स्वप्नवत है, सपने के समान है। दोस्तों, सत्य है उस प्रभु का नाम। नाम दोस्तों क्या है? अब ये नाम सब कहते हैं कि राम नाम, कृष्ण नाम, भोलेनाथ यानी महादेव नाम। तो इस नाम से ये नाम का मतलब नहीं है, उस नाम को समझना बहुत जरूरी है। वो क्या नाम है? उसी नाम का जिक्र रामायण में करते हैं। कहते हैं, श्री राम कहते हैं कि कहाँ लग कहूँ मैं नाम बड़ाई, राम ना सकें नाम गुण गाएं। उस नाम की महिमा का गुण भगवान श्री राम खुद नहीं कर सकते, उस नाम की इतनी महिमा है। तो वो नाम है क्या? उसी नाम के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में फिर चर्चा करी है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो क्या नाम है वो जिसे सुमरन करने के बाद ही नर इस भव से पार उतर जाता है? क्योंकि वो नाम कोई तंत्र होता, कोई मंत्र होता तो साधारण सी बात है, उसको नाम मान लिया जाता कि ये नाम है, इससे भव से पार उतर जाएंगे। तो इसी बात को समझाते हुए साहिब कबीर भी कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। अब यहाँ पे साहिब कबीर ने इसका खंडन कर दिया कि राम नाम, कृष्ण नाम ये तो कुछ है नहीं। तो वो नाम जो है दोस्तों, नाम कहते हैं शब्द को, आवाज को, उसी को साहिब कबीर ने सार शब्द कहा, तभी तो कहा सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। तो वो नाम जो है वो परमात्मा के अनंत भंडार से, यानी परमात्मा के मुख से, नाम जो है वो परमात्मा के मुख से निकल रहा है और वो हर मनुष्य के अंदर 24 घंटा हो रहा है। उसी नाम के सुमिरन को, उसी नाम के भजन को दोस्तों सत्य माना गया है। बाकी सभी जो संसार है वो मिथ्या है, मिट्टी है, भ्रम है। दोस्तों, अंत समय में कुछ आपके साथ नहीं जाना है, केवल प्रभु का नाम, उनकी भजन भक्ति ही साथ जानी है। और वो नाम जब मिल जाएगा तो उस नाम को पकड़ते ही आत्मा इस जीते जी, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। साहिब कबीर कहते हैं, मरने पीछे का मिले कहे कबीरा राम, जब लोहा माटी मिल गया तो पारस किस काम। साहिब कबीर समझाते हैं मरने के पीछे भगवान क्या मिलेगा। ठीक वैसे ही है ये, जैसे अगर लोहा काई खाकर मिट्टी हो जाए तो उसको पारस पत्थर से स्पर्श कराने के बाद उसे सोना नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात भगवान को पाना, मुक्ति पाना एक तरह से कल्पना है, मिथ्या सोच है और भ्रम है। इसलिए जीते जी ही मुक्ति पाई जा सकती है। तो जीते जी दोस्तों उस नाम के द्वारा, उस शब्द के द्वारा, उस परमात्मा की आवाज के द्वारा, एक तरह से कह सकते हैं वो आवाज जो है वो परमात्मा के मुख से निकल रही है और परमात्मा नित्य निरंतर 24 घंटे आपको पुकार रहा है, आपको अपने पास बुला रहा है। क्योंकि आप जो आत्मा जो है उस परमात्मा का अंश है और परमात्मा उस शब्द के द्वारा आपको बुलाता है। उसी शब्द से संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो रहा है। उस शब्द के द्वारा जब आत्मा इस शरीर से निकल के समस्त ब्रह्मांडों की सैर करती है, उसी शब्द की सहायता से जब आत्मा इस शरीर से निकलेगी तो स्वर्ग, बैकुंठ,
आदि लोकों में सैर कर सकती है और देवी देवताओं से भी मिल सकती है। वैसे आप इस संसार में उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। उस शब्द के द्वारा, उस नाम के द्वारा जब आत्मा आपकी इस शरीर को छोड़ देगी जीते जी, यानी तभी उन देवी देवताओं से भी मिल सकती है। लेकिन सच्चे परमात्मा दोस्तों आपके देवी देवता नहीं, स्वयं सतपुरुष भगवान संत सदगुरु हैं। दोस्तों कहा भी है, गुरु गोविंदो एक है बाकी सब आकार, आपा मेटे जीवत मरे तो पावे दीदार। यानी गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, तो गुरु को और गोविंद को आप अलग मत करिएगा। और दूसरा आपा, यानी अपने आप को मेट दो कि मैं को मेट दो। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये पांचों विकार हैं, ये आप मेट दो। जब आपके अंदर ये ना रह जाए कि मैं ये शरीर हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगी ये सच में मैं एक आत्मा हूँ और ये सब मिट्टी है, तब आप कोई पाप नहीं करेंगे, कोई काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के बस में नहीं आएंगे। तब आपका आपा मिट जाएगा, अहंकार मिट जाएगा। और फिर आपको भजन के द्वारा, जब नाम के द्वारा ये आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी, यानी जीवत मरे, यानी जीते जी मर जाएगा, जीते जी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये खोल जो होता है यहीं रह जाता है और आत्मा जो होती है भजन साधना के द्वारा इस शरीर से सीधा स्वर्ग वैकुंठ में चली जाती है। तो आपा मेटे जीवत मरे तो पावे दीदार, तभी उस प्रभु का दीदार पा सकते हैं, तभी देवी देवताओं से भी आप मिल सकते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो दोस्तों उस नाम में इतनी पावर है, उस नाम के बिना आप ना ही विष्णु से मिल सकते हैं, ना ही ब्रह्मा से मिल सकते हैं, ना ही किसी देवी देवता से मिल सकते हैं, और ना ही कोई मिल सका है। तो दोस्तों उस नाम जो होता है वो चुंबक की तरह खींच लेता है आत्माओं को और इस शरीर से जीते जी अलग कर देता है, ये हमेशा याद रखना। और उस नाम के अलावा आप जितना भी आंखों से देख रहे हैं सब मिट्टी है, भ्रम है, कुछ भी सत्य नहीं है। तो वो नाम है वो कहाँ मिलेगा? रामायण में इसके लिए कहा है कि नाम तो है संतन आधीना, संत बिना कोई नाम ना चीना। यानी वो जो नाम है वो संतों के अधीन है, संतों के बिना उस नाम को कोई नहीं जानता, उस नाम की महिमा को भी कोई गा भी नहीं सकता। जिस नाम की महिमा को स्वयं श्री राम नहीं गा सकते, उन्होंने कहा था कि कहाँ लग कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम ना सकें नाम गुण गाई। तो उस नाम की महिमा को स्वयं श्री राम नहीं गा सकते, उस नाम को सिर्फ संत महात्मा जानते हैं और वही उस नाम को बताते हैं। तभी तो उन्होंने लिख दिया रामायण में कि नाम तो है संतन आधीना, संत बिना कोई नाम ना चीना। यानी संत के अधीन वो नाम है, उनके बिना उस नाम को कोई नहीं जानता। तो दोस्तों वो नाम जो है वो किसी संत महात्माओं की कृपा से, सच्चे गुरु के द्वारा, शब्द भेदी गुरु के द्वारा ही मिल सकता है। तभी तो कहा है, गुरु के बारे में बता दिया है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, वही गुरु नित बंद ये जो शब्द बतावे दाव। यानी शब्द का, नाम का, शब्द, नाम, आवाज, वर्ड, साउंड, ये सब एक ही चीज़ है दोस्तों। जो शब्द का दाव बताता है, जो शब्द की महिमा का गान करता है, वही सच्चा संत सदगुरु है। तो दोस्तों जब ऐसे शब्द भेदी गुरु से आप जुड़ जाएंगे तब वो नाम आपको मिल जाएगा। बिना सच्चे सदगुरु के मिले, बिना शब्द भेदी गुरु के मिले आपका ये ना जीवन सार्थक होगा, ना ही आप इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकेंगे, ना ही आपको किसी देवी देवता का दर्शन होना है। दोस्तों नामदान जो है वो सबसे बड़ा दान है, महादान है, और ये सिर्फ संत महात्मा ही दान करते हैं। कोई हर किसी में वो पावर नहीं कि वो नामदान दे सके। और ये छोटे मोटे कोई अगर मंत्र नाम देता है, मंत्र जाप कराता है, 4 अक्षर का मंत्र, 3 अक्षर का मंत्र, ये वो, तो ये सब मंत्र कुछ नहीं है, सब झूठ है, भ्रम है। केवल सच्चा जो नाम है, वो जो शब्द है, वही परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, वही परमात्मा से मिलाने का एकमात्र रास्ता है। बाकी तो सब भ्रम है। साहिब कबीर ने कहा ही था, हमने पहले वीडियो में बताया कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जो कोई। यानी ये तंत्र मंत्र जो देते हैं गुरु, जो खुद तो अंधे हैं दूसरों को भी डुबा देते हैं। कहा है, अंधा गुरु और बहरा चेला होई नरक में ठेलम ठेला। यानी जो अंधे हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुली है, वो जब शिष्य बनाते हैं तो उनके चेला बहरे होते हैं, उनके आँख कान नहीं खुले होते, क्योंकि जीवात्मा में एक आँख, एक कान और एक नाक है। जैसे इस शरीर में 2 आँख, 2 कान, 2 नाक हैं, वैसे जीवात्मा में भी अपने आँख, नाक, कान है। तो जब तक ये आत्मा के आँख, नाक, कान नहीं खुलेंगे तब तक अंधा बहरा ही है मनुष्य। तभी कहा है कि अंधा गुरु, यानी उसकी दिव्य दृष्टि न खुली, अंधा गुरु और बहरा चेला, यानी शिष्य के जो जीवात्मा के कान है वो चेला, यानी बहरा चेला, यानी अंधा गुरु और बहरा चेला हो नरकम ठेलम ठेला। यानी इस तरह के गुरु और शिष्य दोनों नरक में डूब जाते हैं, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तो शब्द भेदी गुरु को बनाइए जो शब्द का दाव खेलता हो। ऐसा नहीं है कि ये फालतू के तंत्र मंत्र में फंसा के आपके जीवन को बर्बाद कर दे। तो सोच समझ के कहा है, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो गुरु को बनाने से पहले उनकी सच्ची से अच्छे से परीक्षा कर लेनी चाहिए। कहा भी है कि पहले उनकी परीक्षा लीजिए, बाकी पीछे दीक्षा लीजिए। यानी पहले गुरु की परीक्षा लीजिए, उसके बाद ही गुरु से दीक्षा लीजिए, यानी नामदान देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है तो आप सच्चे गुरु की शरण ग्रहण कर लीजिए, शब्द भेदी गुरु को बना लीजिए। और दोस्तों यही जो गुरु जो नाम देते हैं, जो उस शब्द से जोड़ते हैं, वही नाम सच्चा है, बाकी सब मिथ्या है। तो दोस्तों अंत समय में बताया भी जाता है, लेकिन उसको कोई समझ नहीं पाता, बस ये समझते हैं कि ये तो बस ऐसी औपचारिकता पूरी करी जाती है। अंत समय में जब व्यक्ति
चला जाता है संसार से, तो उसकी जो मृत शरीर को ले जाते तो कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य है ये तो सब कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं समझता। तो राम नाम कोई राम का नाम नहीं है, वो नाम कहते हैं शब्द को। पहले ही बता दिया हमने, शब्द को, वाणी को, साउंड को नाम कहते हैं। और वो नित्य निरंतर परमात्मा के मुख से निकल रहा है, और एक तरह से कह सकते हैं वो आपको बुला रहा है, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने का एकमात्र नाम ही रास्ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरा हाथ जोड़कर सब प्रेम सादर, जय गुरुदेव। अपना ध्यान रखिए।